हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं नॉमेनक्लेचर का। इसमें हम लोग एक और नए टॉपिक पे बात करने जाएंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे नेमिंग ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो साइक्लिक चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बेटा क्लियर है? तो असल में मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन दिखाया था हाइड्रोकार्बन का, तो वहां पर मैंने एक कार्बोसाइक्लिक वर्ड यूज किया था। तो आज इस सेशन में हम लोग उन्हीं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स पर डिस्कशन करने जाएंगे। उसमें भी एलिसाइक्लिक की मैं बात करूंगा, जो एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, जो असल में है तो एल्केन के डेरिवेटिव्स, बस वो अलग बात है वो एल्केन अब एक साइकिल की फॉर्म में ज्वाइन हो चुके होंगे। तो आज के हम सेशन में उन साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करने जाएंगे जो कौन है, एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक प्लस साइक्लिक, मतलब एल्केन्स जब साइक्लिक फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग हम किस तरीके से करते हैं, वो सारे रूल्स आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे विद एग्जांपल्स। जैसा कि मैं हर सेशन में बताता जा रहा हूं रूल्स, और फिर उस रूल पे उस एग्जांपल को कैसे समझना है, ध्यान से सुन रहे होंगे तो डेफिनेटली मजा आ रहा होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल जितने ज्यादा से ज्यादा ट्राई करोगे बेटा, नॉमेनक्लेचर उतना परफेक्ट हो जाएगा आपका, नॉमेनक्लेचर उतना ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं किसकी, नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स की। किसकी बेटा? साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे, और ये और कोई नहीं, वही एलिसाइक्लिक वाले हैं बेटा। ठीक है ना? अब एक बात और है, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है CnH2n, याद रखना, एल्कीन जैसा होता है इनका जनरल फॉर्मूला। बस अभी एक छोटी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, आइसोमेरिज्म में यूज करूंगा मैं इस चीज को। अभी बस याद रखें इन साइक्लिक कंपाउंड्स को, कौन से, एलिसाइक्लिक जो है तो एल्केन पर वो साइक्लिक फॉर्म में अरेंज हो गए, उनका जब हम फॉर्मूला देखते हैं जनरल फॉर्मूला, तो उनका जो जनरल फॉर्मूला मिलता है बेटा वो हमें एल्कीन जैसा मिलता है। याद रखना इस वाली बात को केवल, बस ये जनरल फॉर्मूला है इन साइक्लिक एल्केन्स का। किनका? साइक्लिक एल्केन्स का, याद रखें। ठीक है, मैं आ रहा हूं नेमिंग पे। अब नाम देना है तो सिंपल सी बात है, कार्बन काउंट करना, उस एल्केन का डेरिवेटिव होगा, बस वर्ड साइक्लो और लग जाएगा यहां पर। जैसे ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन का एक साइकिल है। अब 3 कार्बन के एल्केन को हम कहते हैं प्रोपेन। क्या कहते हैं बेटा? प्रोपेन। अब ये साइक्लिक फॉर्म में अरेंज है तो वर्ड जोड़ दिया हमने साइक्लो, तो पूरा टर्म बोला जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ये डैश नहीं आएगा, याद रखना, यहां पर मिसप्रिंट हो गया, डैश नहीं आएगा। तो पूरा टर्म क्या हो गया, है कौन, 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन, और कैसी फॉर्म में, साइक्लिक, तो वर्ड आ गया साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम आ गया? साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से यहां पर कितने कार्बन, 4 कार्बन, तो क्या 4 कार्बन के लिए हम ब्यूटेन यूज करते हैं बेटा, क्या यूज करते हैं, ब्यूटेन। उससे पहले क्या लगाएंगे, साइक्लो, साइक्लो ब्यूटेन, खत्म बात। क्लियर है? एक तरीके से उनके लाइन डायग्राम बना दिए, ट्राइंगल बना देंगे तो साइक्लोप्रोपेन, स्क्वायर बना देंगे तो साइक्लोब्यूटेन। इसी तरीके से 5 कार्बन का एल्केन पेंटेन, साइक्लोपेंटेन पूरा नाम, तो पेंटागन बना देंगे तो साइक्लोपेंटेन। इसी तरीके से नॉर्मल 6 कार्बन का अगर हेक्सेन बना देंगे तो साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम चला जाएगा बच्चे? साइक्लोहेक्सेन नाम चला जाएगा। क्या नाम चला जाएगा? साइक्लोहेक्सेन नाम चला जाएगा। क्लियर है? सिंपल कंडीशन है, 6 कार्बन का हेक्सेन स्ट्रक्चर बना दे साइक्लोहेक्सेन, तो नाम है क्या, साइक्लोहेक्सेन। तो सिंपल है, जितने कार्बन है उसका एल्केन और साइक्लिक फॉर्म में तो वर्ड साइक्लोएल्केन। तो 3 कार्बन का है और 3 कार्बन वाला एल्केन होता है प्रोपेन, 4 का ब्यूटेन, 5 का पेंटेन। ये ब्यूटीन गलत लिख गया है, ब्यूटेन याद रखिएगा। ठीक है, अभी मैंने करेक्ट करके भी लिख दिया था। 6 का हेक्सेन, तो बस साइक्लो वर्ड लगाना आपको, क्योंकि वो साइक्लिक फॉर्म में अरेंज हो गया। किस फॉर्म में अरेंज हो गया बेटा? साइक्लिक फॉर्म में अरेंज हो गया है। तो पहला रूल क्या, नाम लिखेंगे तो साइक्लो वर्ड, उस एल्केन के नाम से पहले साइक्लो वर्ड लगाया जाएगा। जो भी डेरिवेटिव है एल्केन का उसके आगे बस साइक्लो वर्ड लगाया जाएगा, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में अरेंज है ये। कौन से फॉर्म में अरेंज है बेटा ये कार्बन? साइक्लिक फॉर्म में अरेंज है ये कार्बन। क्लियर है? अब बात आती है नंबरिंग की। अगर बेटा साइक्लिक कंपाउंड में साइड ब्रांचेस निकले तब उसमें नंबरिंग कैसे करेंगे? तो मेन दिक्कत बच्चों को वहीं पर आती है। ऐसे नाम तो कोई भी दे देगा, छोटे मोटे से हैं। क्लियर है? अब हो रहा है शुरू मेन टॉपिक कि साइक्लिक कंपाउंड में नंबरिंग, मेन चीज यही है बात समझने की, नंबरिंग कैसे करेंगे, सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है बेटा। तो नंबरिंग करने के लिए सबसे मैं स्टेप वाइज लेके चल रहा हूं। पहले मैं एक साइड ब्रांच लगाऊंगा, फिर उससे ज्यादा लगाएंगे, फिर अनसैचुरेशन लाएंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप लाएंगे, एक लाएंगे, फिर और ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, तो सीरीज में चलेंगे। तो सबसे पहले मैं एक साइड ब्रांच के हिसाब से बता रहा हूं। अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड में एक साइड ब्रांच आएगी तब नंबरिंग किस हिसाब से करी जाएगी वो देखना जरा। क्या, नंबरिंग इन साइक्लिक कंपाउंड
स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन विच हैव अ साइड ब्रांच। तो अगर साइक्लिक कंपाउंड में एक साइड ब्रांच आ रही है तो हम साइक्लिक कंपाउंड के उस कार्बन से नंबरिंग शुरू करेंगे जिस पर ये साइड ब्रांच टंगी हुई होगी। तो ये वो कार्बन है। तो अगर मैं कार्बन दिखाऊं तो यहां पर कार्बन, यहां पर लाइन डायग्राम है भाई, जहां पर बेंड हो रहे हैं वहां पर कार्बन। तो इस कार्बन से कौन टंगा हुआ है? ये साइड ब्रांच। तो जो नंबरिंग शुरू होगी अब इस कंपाउंड की वो यहां से स्टार्ट होगी। क्लियर है? ये नाम बेटा काट देना है, गलत लिखा हुआ है, ये नाम मैं अपने हिसाब से सही करके दूंगा आपको, ठीक है ना? हाँ यार, तो नंबरिंग शुरू होगी इस कार्बन से। किस कार्बन से बेटा? इस कार्बन से, और पूरी चेन में भागेगी, पूरी चेन में भागेगी। तो अब नाम क्या जाएगा? नाम क्या जाएगा? पहले साइड ब्रांचेस के नाम लिखते हैं प्रीफिक्सेस के तौर पे, और इसका नाम तो अभी मैंने बताया ही बताया। तो पहला क्या? 1 मिथाइल। 1 पर कौन बैठा है? मिथाइल। ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लो वर्ड आएगा, साइक्लिक कंपाउंड और 4 कार्बन का ब्यूटेन। तो 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, सिंपल कंडीशन। तो अगर एक साइड ब्रांच आ रही हो किसी साइक्लिक कंपाउंड में तो हम उसी कार्बन से नंबरिंग शुरू कर देते हैं जिस कार्बन पर वो साइड ब्रांच बैठी हुई होगी। दैट्स इट। क्लियर है? तो पहला रूल नंबरिंग का, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। हाँ या ना? तो पहला रूल क्लियर है बेटा। अब एक एक करके रूल्स बढ़ाएंगे, है ना? कंडीशंस कॉम्प्लेक्स करते चलेंगे और रूल चेंज करते चलेंगे। तो पहला तो ये चीज समझ गए होंगे, इनके नाम दिए जाएंगे तो साइक्लो वर्ड लगाया जाएगा पेरेंट के नाम से पहले। दूसरी बात, जब बात आती है नंबरिंग की, और कब? जब एक ही साइड ब्रांच लगी हो तो उस केस में हम नंबरिंग उसी कार्बन से शुरू करते हैं जिस पर साइड ब्रांच लगी हुई होती है। अब अगला केस सुनो। अब बाई चांस एक से ज्यादा साइड ब्रांच आ गई। अब जैसे यहां पर तो केवल एक ही मिथाइल लगाई है, अब बाई चांस एक से ज्यादा साइड ब्रांचेस आ गई, तब हम कैसे नंबरिंग करेंगे वो सुनिएगा। तो 2 रूल और सुनो, ठीक है ना? अगर जब एक से ज्यादा साइड ब्रांच आती है तब क्या होता है, तो वही लिखा है मैंने, 2 रूल है उसके लिए, ठीक है? तो सुनना। In case 2 or more side branch are present, then the numbering is done by following सबसे बढ़िया LSR, lowest sum rule। पढ़ा चुका हूं पहले भी, वापस से आ रहा है ये चीज। क्लियर है? क्या? लोएस्ट सम रूल। जितनी भी साइड ब्रांचेस है उनकी पोजीशन का सम ऐड करके ले आना, और वो सबसे मिनिमम आना चाहिए। तो वही लिखा है, इन केस 2 or more side branch are present, then the numbering is done by following lowest sum rule। जो lowest sum rule होता है उसको फॉलो करते हुए चलेंगे। क्लियर है? और अब lowest sum rule फॉलो हो गया, फिर क्या करेंगे उसको सुनना। अगर एक केस और फंस जाता है इसमें, तो वो फंसता है कि साइड ब्रांच तो हमने 2 से ज्यादा ले ली, मतलब 1 से ज्यादा ले ली, और कैसी डिफरेंट लेके चल रहे हैं ना बेटा, डिफरेंट की बात कर रहे हैं। तो इफ डिफरेंट साइड ब्रांच एक्वायर्स सिमिलर पोजीशन, तो वही बात चल रही है, एक से ज्यादा साइड ब्रांच आ रही है और वो सब अलग है, और जब हम नंबरिंग कर रहे हैं ना तो उसकी नंबरिंग लोएस्ट सम रूल फॉलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और जब हमने नंबरिंग की बात करी उन पे नंबरिंग सिमिलर जा रही थी, बट वो साइड ब्रांच कैसी है? डिफरेंट है। बट हम पोजीशन पे जब उनको प्रोवाइड करा रहे हैं तो दोनों डायरेक्शन में जब भी घुमा रहे हैं तो उन पे नंबरिंग सिमिलर पहुंच रही है, तब हम कैसे नंबरिंग करेंगे? तो वही कंडीशन आ रही है। पहले तो केस आ गया 2 से 2, 1 या 1 से ज्यादा है, ठीक है? मतलब जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5, XYZ कोई भी हो सकती है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए लोएस्ट सम रूल। अब लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर ली। क्लियर है? अब हम देख रहे हैं कि हमने चाहे कोई सी भी डायरेक्शन से नंबरिंग करी, सब साइड ब्रांचेस पे सिमिलर पोजीशन ही जा रही है, और सारी की सारी साइड ब्रांच कैसी है? डिफरेंट है। तब हम किस नंबरिंग को मानेंगे? क्लियर है? मतलब लोएस्ट सम रूल फेल हो गया, अब नहीं चेक कर पा रहे कि कौन सी डायरेक्शन में लोएस्ट सम रूल लग गया, ठीक है ना? तो वहां पर हर जगह से पोजीशन सिमिलर ही मिल पा रही है उस साइड ब्रांच को, तब हम क्या फॉलो करेंगे? तो वही लिखा है, क्या? अगर डिफरेंट साइड ब्रांच है और सिमिलर पोजीशन मिल रही है उसे, तो हम अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल साइड ब्रांच को पकड़ते हैं। किसको? जिसका अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे छोटा आता हो, तो अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल साइड ब्रांच को पकड़ते हैं और उसके पास लोएस्ट नंबर आना चाहिए, और उस साइड ब्रांच के पास लोएस्ट नंबर पहुंचना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लेना। क्लियर है? पहले तो हम लोएस्ट सम रूल लगाते हैं, और अगर ये नहीं लग पा रहा है लोएस्ट सम रूल, आप पोजीशन अरेंज करने के बाद आप नहीं पता पा रहे हो कौन सी डायरेक्शन से लोएस्ट, दोनों तरफ से सेम आ रहा है सम, दोनों तरफ से जो भी डायरेक्शन में मैं नंबरिंग कर रहा हूं हर तरफ से पोजीशन का सम सिमिलर ही निकल के आ रहा है, सिमिलर पोजीशन मिल पा रही है, तब हम उस नंबरिंग को फॉलो करेंगे जो अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल ग्रुप पर या साइड ब्रांच पर, नॉट ग्रुप, अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल साइड ब्रांच पे जो लोएस्ट नंबर प्रोवाइड करा रही होगी,
उसको फॉलो करना है। जैसे कि एग्जांपल ये रहा, क्लियर है, हाँ या ना, ये बनाया, नंबरिंग कर रहा हूं तो ये भी साइड ब्रांच है बेटा, ये भी, तो मैं कैसे पता लगाऊं यहां से नंबरिंग करनी है यहां से, तो पहले मैं लोएस्ट सम रूल देखूंगा। तो नंबरिंग मैंने यहां से शुरू करी 1 2 3 4, तो साइड ब्रांच की पोजीशन 1 और 2। अब मैं कह रहा हूं यहां से नहीं कर रहा, अब मैं मिथाइल से कर रहा हूं, मेरी मर्जी, मैं जरूरी थोड़ी क्लोरो वाले से करूं। तो 1 2 3 एंड 4, यहां से भी वही सम आ रहा है। तो अब लोएस्ट सम रूल फेल हो गया कि नहीं हो गया? मैं दूसरे रूल के लिए पॉइंट बता दिया आपको डायरेक्ट, क्लियर है। मेन चीज यही समझने वाली बात है, क्लियर है। तो मैं यहां से नंबरिंग कर रहा हूं, ऐसे घुमा के तब भी 1 2 पोजीशन मिल रही है, ऐसे घुमा के कर रहा हूं तब भी 1 2 पोजीशन मिल रही है दोनों साइड ब्रांच को, तो लोएस्ट सम रूल तो फेल हो गया ना। अब बात आती है कि इसमें हम नंबरिंग करेंगे तो करेंगे कैसे। तो अब बात आती है अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल ग्रुप को देखने के लिए। तो इसका नाम क्या लिखते हो आप? क्लोरो। इसका नाम क्या लिखते हो? मिथाइल। तो मेरे ख्याल से अल्फाबेटिकली सी पहले आता है एम से, तो हम इसके कार्बन को प्रेफर करेंगे। तो नंबरिंग शुरू होगी इसके कार्बन से, क्योंकि दोनों साइड ब्रांच डिफरेंट है। लोएस्ट सम रूल फेल हो गया क्योंकि दोनों को हर डायरेक्शन में सिमिलर पोजीशन ही मिल रही है। अगर मैं क्लोरीन से शुरू कर रहा था तब भी 1 2 पोजीशन आ रही थी, और मिथाइल से शुरू कर रहा था तब भी 1 2 पोजीशन आ रही थी साइड ब्रांच के पास। तो अब हम इस केस में उस नंबरिंग को करेंगे जो अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल ग्रुप पे छोटा नंबर पहुंचाए। तो हम ये वाली नंबरिंग फॉलो करेंगे 1 2 3 एंड 4, क्लियर है। तो फर्स्ट रूल मत भूल जाना कि इन्हीं कार्बन से शुरू होनी होगी नंबरिंग, ठीक है ना। पता लगी ये रूल कर रहे हैं तो फर्स्ट रूल भूल गए, ऐसे थोड़ी होता है भाई, सारे रूल याद रखने। तो हम ये वाली नंबरिंग फॉलो करेंगे, क्लियर है। तो लगाओ भाई साइड ब्रांच। तो 1 पे कौन है? क्लोरो। 2 पे कौन है? मिथाइल। और है कौन ये? साइक्लोब्यूटेन। दैट्स इट, सिंपल कंडीशन है। नहीं तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? लोएस्ट सम, उसके बाद देखना है ये वाला रूल। तो मैंने आपको डायरेक्ट सेकंड रूल बता दिया, अभी इसका केस आएगा आगे देखेंगे। तो आपको पहले ही दिमाग में फिट करके रखना है, क्या देखना हमें सबसे पहले? लोएस्ट सम रूल। अगर ये फेल हो रहा हो तब ये लगाया जाएगा, नहीं तो नहीं लगाया जाएगा। पहले ये फॉलो होता है, फिर इसकी बात करते हैं। पहले ऊपर वाला फॉलो कराएंगे, फिर नीचे वाले की आकर बात करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट रूल की बात करेंगे, फिर इस रूल की बात करेंगे, फिर इस पर आएंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट आप इस पे कूद के पहुंच गए, क्लियर है। उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। इसी तरीके के एक और एग्जांपल देखो, 2-3 समझ में आ जाएंगे। इस केस में देखो नंबरिंग करता हूं मैं, यहां से भी नंबरिंग कर सकता हूं मैं, कार्बन बना देता हूं पहले आपके लिए। तो नंबरिंग मैं यहां से भी कर सकता हूं और यहां से भी कर सकता हूं। तो पहले यहां से कर ले, हाँ या ना, दोनों तरफ से कर देंगे। तो नंबरिंग देख 1 2 3 4 5 एंड 6, एक नंबरिंग तो ये होगी। अब मैं यहां से भी तो कर सकता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब बात आती है बाहर वाली को फॉलो करें कि अंदर वाली को। तो अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल ग्रुप देखो, ये कौन है? इथाइल। ये कौन है? मिथाइल। तो इस पर लोएस्ट नंबर आना चाहिए, तो हम बाहर वाली नंबरिंग फॉलो करेंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग वो नंबरिंग फॉलो करी जाएगी जो इस इथाइल को छोटा नंबर प्रोवाइड करा रही होगी। तो ये बाहर जो मैंने काउंटिंग लिखी है वो छोटा नंबर प्रोवाइड करा रही है इथाइल को। तो कौन सी नंबरिंग फॉलो करेंगे? बाहर वाली। कौन सी वाली फॉलो करेंगे बेटा? बाहर वाली। तो मैं वापस से मेंशन कर देता हूं आपके लिए कौन सी वाली नंबरिंग लगेगी यहाँ पर, डायरेक्ट वही नंबरिंग मेंशन कर दे रहा हूं मैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हम ये वाली नंबरिंग फॉलो करेंगे, क्लियर है, हाँ या ना। कौन सी वाली नंबरिंग फॉलो करेंगे? ये वाली 1 2 वाली, ठीक है, हाँ या ना। जो इथाइल पे पहला नंबर प्रोवाइड करा रही है और मिथाइल पे दूसरा नंबर, तो नाम क्या जाएगा? 1 इथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल, ठीक है, 6 कार्बन का है तो साइक्लोहेक्सेन, सिंपल कंडीशन। तो पहले लोएस्ट सम देख लेना, लोएस्ट सम तो दोनों केस में ही फेल हो रहा होगा, ठीक है, पहले वाले केस में ही फेल हो रहा था लोएस्ट सम, यहाँ पर भी। तो लोएस्ट सम देखा जाता है, फिर हम ये वाला रूल लगाएंगे, क्लियर है। तो मैंने सारे लोएस्ट सम फेल करवा के दिखाए आपको, क्लियर है। तो ये 5 कार्बन का, इस पे दोनों पे मिथाइल, इसमें तो कोई कलेश ही नहीं है, काउंटिंग यहीं से शुरू होगी, कोई कलेश ही नहीं, क्योंकि दोनों साइड ब्रांच एक ही कार्बन पे बैठी हुई है, इसी कार्बन पे। तो यहाँ पर तो कोई कलेश नहीं, काउंटिंग शुरू कर ले 1, या यूं घुमा ले चाहे यूं घुमा ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 पे कौन बैठे हैं? 2 मिथाइल, तो 1,1 डाइमिथाइल, 5 कार्बन का एल्केन तो साइक्लोपेंटेन, दैट्स इट, खत्म बात, क्लियर है। इसी तरीके से एक और केस देख, इसी तरीके से एक और केस देख, हाँ या ना, ये वाला, इसको मैंने यहाँ पर लाइन डायग्राम, तो कार्बन 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 कार्बन, नंबरिंग मैं यहां से करूंगी या यहां से, कहीं से भी कर ले, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। नंबरिंग चाहे यहां से कर लो आप, चाहे यहां से, 1 2 3 4 एंड हाँ 4, कितनी? 1 2 3 एंड 4। अब इसमें क्यों फर्क नहीं पड़ा वो सुनना यार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बेटा ये भी साइड ब्रांच मिथाइल है, ये भी साइड ब्रांच मिथाइल है। अगर ये दोनों साइड ब्रांच डिफरेंट होती तो ये वाली नंबरिंग बहुत मैटर करती। अगर ये इथाइल होता, ये मिथाइल होता, तो हम नंबरिंग यहां से करते। तो यहां पर दोनों केस में ये दोनों सेम क्या साइड ब्रांच है,
ये दोनों साइड ब्रांच सेम है, तो आप चाहे नंबरिंग यहां से इस कार्बन से शुरू कर लो चाहे इस कार्बन से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट जब ये साइड ब्रांच अगर डिफरेंट हो गई तब फर्क पड़ेगा, तब लगेगा दूसरा रूल। अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल साइड ब्रांच को हम इंपॉर्टेंस ज्यादा देंगे, अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल साइड ब्रांच को हम इंपॉर्टेंस ज्यादा देंगे, याद रखना। तो यहाँ पे नाम क्या आ गया, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो उम्मीद करूंगा ये रूल क्लियर होगा, ठीक है। अभी यही रूल पे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो लोएस्ट सम पहले दिमाग में रखना, ये मत भूल जाना, पहले ये लगेगा फिर हम बात करेंगे इसकी, क्लियर है। अब पहले लोएस्ट सम रूल लगा के दिखा देता हूं आपको एक एग्जांपल में, ठीक है ना। चलो पहले लाइन से चल रहे हैं तो देख लो, छोड़ो, ठीक है। अब पहले इसमें नंबरिंग करो, ठीक है। अब इसमें मैं पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूं आपको नंबरिंग की, कहां से शुरू कर सकते हैं। हमारे पास 3 केस है, हम नंबरिंग कहां से शुरू कर सकते हैं, एक बार यहां से, एक बार यहां से, एक बार यहां से, क्लियर है। तो नंबरिंग घुमा ले भाई, किसी से भी शुरू कर दो, मैं ब्रोमीन से शुरू करूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर है। तो पोजीशन 1 3 5 आ रही है। अब मैं यहां से करूंगा तो 1 2 3 4 5 6, तब भी 1 3 5 आएगी। तो लोएस्ट सम रूल का तो कैलेस ही खत्म, क्योंकि साइड ब्रांचेस कहीं से भी आप नंबरिंग शुरू कर लो, फ्लोरीन से कर लो, चाहे ब्रोमीन से कर लो, चाहे क्लोरीन से कर लो, तीनों के केस में कहीं से भी आप स्टार्टिंग मान के चल रहे हो, तो जो पोजीशंस आ रही होंगी साइड ब्रांच की वो 1 आ रही होगी, 3 आ रही होगी और 5 आ रही होगी। कौन कौन सी आ रही होंगी, 1 3 एंड 5। कौन कौन सी बेटा, 1 3 एंड 5, और इन तीनों का सम हर केस में सेम आएगा। तो लोएस्ट सम रूल वाला तो फेल हो गया। अब हम किसको देखेंगे, अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल साइड ब्रांच के हिसाब से नंबरिंग होगी। किसके हिसाब से बेटा, अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल साइड ब्रांच के हिसाब से नंबरिंग होगी। तो देखो सबसे बढ़िया, तो अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल साइड ब्रांच कौन दिख रहा है इसमें, नाम देके देख लो, सबके नाम देके देख लो। तो ब्रोमो, क्लोरो और फ्लोरो, तो अल्फाबेटिकली पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो नंबरिंग कैसे चलेगी, 1 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहां पर लोएस्ट सम रूल फेल हो रहा है, इसीलिए इसको फॉलो करेंगे सेकंड रूल को, अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल। क्योंकि मैंने जब नंबरिंग करी, चाहे इस कार्बन से शुरू करा था तब भी साइड ब्रांच को 1 3 5 मिलता, इस कार्बन से शुरू करता तब भी सारी साइड ब्रांच को 1 3 5 मिलता, इस कार्बन से नंबरिंग शुरू करता तब भी सारी साइड ब्रांचेस को 1 3 5 ही नंबर मिलता। तो लोएस्ट सम रूल तो लग ही नहीं पा रहा है, तो हमें सेकंड रूल पे कूदना पड़ेगा। अल्फाबेटिकली जो प्रेफरेबल साइड ब्रांच है उससे नंबरिंग शुरू करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6। तो नाम देखो भाई, क्या, 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 5 फ्लोरो, कितने कार्बन, 6, साइक्लोहेक्सेन। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, मार्क कर लेना, फंस जाते हैं यहाँ पर बच्चे। तो पहले लोएस्ट सम रूल ध्यान रखो, फिर इस रूल पे कूदना, कभी भी पहले इस पे मत कूदना, मर जाओगे नहीं तो पहले लोएस्ट सम रूल फिर ये वाला रूल, क्लियर है। अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल वाली साइड ब्रांच वाला रूल दूसरे नंबर पे देखा जाएगा, पहले लोएस्ट सम रूल चेक किया जाएगा। एक और एग्जांपल देख, इसमें भी देखो लोएस्ट सम रूल पहले चेक करना, पहले क्या चेक किया जाएगा, लोएस्ट सम रूल। नंबरिंग करो भाई, यहां से करूं नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5 6, तो पोजीशन 1 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है, हटा दे। अब दूसरी नंबरिंग करके देखते हैं, ब्रोमिक क्लोरीन से करें, 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 2 एंड 5 आ रही है, 1 2 एंड 5 आ रही है, क्लियर है। ब्रोमीन से करके देखें, कैसे बेटा, ब्रोमीन से करके देखो, ध्यान से देखना, ब्रोमीन से 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर है, हाँ है ना। तो इसमें आ रही है 1 2 एंड 4, 1 + 2 + 4, क्लियर है, हाँ है ना। तो ये नंबरिंग का केस आ रहा है। तो अब मेरे ख्याल से लोएस्ट सम दिख गया होगा आपको, मेरे ख्याल से लोएस्ट सम 2 और 3 7, ये भी ज्यादा है, 5 6 7 8, 4 और 1 5 और 3 8, ये भी 8 है, ये भी 8 है, पर ये कम है, 4 और 3 7। तो हम लोएस्ट सम रूल फॉलो करेंगे पहले, तब बात की बात होगी बेटा, लोएस्ट सम रूल फॉलो करेंगे बेटा पहले, तब बात की बात होगी, क्लियर है, हाँ है ना। पहले लोएस्ट सम रूल फॉलो करेंगे, और वो फॉलो हो रहा है ब्रोमीन से काउंटिंग करने पर। तो अब नाम किस हिसाब से जाएगा, नाम देखना, क्लियर है। तो मैं कार्बन मेंशन कर दे रहा हूँ, फिर नंबरिंग वापस से दिखा देंगे। ये सारे कौन है, कार्बन है बेटा, ठीक है। नंबरिंग ब्रोमीन से शुरू होनी है, ये भी पता लग गई, 1 2 3 4 5 एंड 6। वो वाला रूल बेटा बाद में लगेगा, पहले लोएस्ट सम लगता है, ठीक है। तो नाम देखो, 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4 फ्लोरो, 6 कार्बन का साइक्लोहेक्सेन। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूं, पहले फर्स्ट रूल, तब हम अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल साइड ब्रांच को देखते हैं।
कभी भी पहले अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल साइड ब्रांच पर मत कूदना, मत कूदना, मत कूदना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से ये साइक्लिक कंपाउंड्स में इसी तरीके से बताता है बेटा। ज्यादातर टीचर्स पढ़ाते नहीं है इसको इतना डिटेल में, मैं एक एक रूल विद एग्जांपल समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि हर जगह ये सारे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आपको, मैंने सारे कलेक्ट करके रख दिए। एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे पर उनके रूल बताने के लिए नहीं मिलते, डायरेक्ट वो नाम दे देते हैं, उसके हिसाब से तुम खुद एडजस्ट कर लो। मैं आपको हर रूल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ विद इट्स एग्जाम्पल, तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है ये। ठीक है, एक और देख, हर पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ बेहतरीन तरीके से, हाँ या ना। एक और देख, वही चीज लोएस्ट सम रूल पहले फॉलो करना, तब बाद में अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल साइड ब्रांच की बात चलेगी। यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, नंबरिंग डालो भाई, तीनों से ट्राई करेंगे एक एक बार। ठीक है, इससे नंबरिंग डालना हो, पहले मैं टफ वाला ले रहा हूँ, अब यहाँ तक लेके जाऊंगा नहीं तो बल्कि लंबा ही पड़ेगा, इधर से लेके जाएंगे ना, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो साइड ब्रांच 1 + 3 + 4, क्लियर है, हाँ या ना। दूसरा केस देख बेटा, अब इसकी रफ कर रहा हूँ नंबरिंग। दूसरा केस जब हम ब्रोमीन से शुरू करेंगे, ब्रोमीन से तो कर दिया हमने, अब क्लोरीन और फ्लोरीन से शुरू करते हैं। फ्लोरीन से शुरू करूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 एंड 4, 1 + 2 + 4, क्लियर है। अब एक बार क्लोरीन से भी शुरू करके देख ले, एक बार क्लोरीन से भी शुरू करके देख लो, नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 एंड 5, 1 + 2 + 5। देख लो कौन सी लोएस्ट सम रूल वाला फॉलो हो रहा है, कौन सा लोएस्ट सम रूल फॉलो हो रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर 4 और 3 7, 5 6 7 8, 4 5 6 7, या 5 और 3 8, ये भी 8 है। तो लोएस्ट सम रूल कौन सा वाला फॉलो हो रहा है, जब हम फ्लोरीन से नंबरिंग कर रहे हैं। कहां से नंबरिंग कर रहे हैं बेटा, फ्लोरीन से, तो देखो जरा, हाँ या ना। तो लोएस्ट सम रूल पहले लगाएंगे, फिर बात की बात अल्फाबेटिक प्रेफरेबिलिटी की, अल्फाबेटिक प्रेफरेबिलिटी, क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर है। नाम देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये नंबरिंग अल्फाबेटिकली, नाम तो अल्फाबेटिकली जाता है। तो 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन, सिंपल कंडीशन। तो नंबरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम तो सबको आता ही है, प्रीफिक्सेस के नाम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, चाहे उनको कोई पोजीशन मिले, उससे थोड़ी कोई मतलब होता है, नाम लगाना आना चाहिए, पर नंबरिंग करने का रूल जो है वो उसी के साथ रखना, दैट्स इट, क्लियर है। तो ये बात हो गई बेटा, जब साइड ब्रांचेस आ रही हैं तब, एक आ रही है तो भी क्लियर होगा, एक से ज्यादा आ रही है तब भी क्लियर, और नहीं है तो फिर भाई साहब छोड़ दो, फिर नहीं कर सकते, नहीं सीख पाओगे कभी। इतनी सिंपल तरीके से बता रहा हूँ यार, इतनी सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, हर पॉइंट को उसके एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके, तो दोनों रूल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगला देखो, अब बात आ रही है, साइड ब्रांच तो छोटी चीज हो गई, अब बात आएगी अनसैचुरेशन की बेटा। अब साइड ब्रांच हो गई छोटी चीज हो गई, अब हम बात करेंगे अनसैचुरेशन की, तो उसका केस सुनना। इन केस इफ अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट, अब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हो साइक्लिक कंपाउंड में, तब क्या करेंगे, तो हमेशा नंबरिंग इस हिसाब से करी जाती है कि उस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे मिनिमम नंबर पहुंचे, तो वही लिखा है, इन केस इफ अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट इन अ साइक्लिक कंपाउंड देन नंबरिंग इज डन in such a way that unsaturation gets the lowest number of pair, क्लियर है, मिनिमम या लोएस्ट नंबर पहुंचना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल ये रहा, अगर मैं इसका लाइन डायग्राम बनाऊं आपके लिए तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। इसका अगर लाइन डायग्राम अगर हम बनाएं, ड्रॉ करें, तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा बेटा, यहां पर टांगा हुआ है CH3, क्लियर है, हाँ या ना। तो अब इस लाइन डायग्राम में नंबरिंग करो, तो हम नंबरिंग इस हिसाब से करेंगे इस डबल बॉन्ड पे मिनिमम नंबर पहुंचे, और हाँ अगर आपने नंबरिंग शुरू कर दी डबल बॉन्ड पे तो वो पूरे चेन में घूमती हुई जानी चाहिए। मैंने जैसे पहला नंबर डाला यहाँ, दूसरा डाला यहाँ, तीसरा डाला यहाँ, चौथा डाला यहाँ। बच्चे क्या करते हैं, अपनी होशियारी में वो डाल देते हैं पहला नंबर यहाँ, दूसरा यहाँ। अब भाई जब डबल बॉन्ड की नंबरिंग शुरू करिए तो पहले उसका पूरा डबल बॉन्ड दोनों कार्बन पे नंबर पहुंचाना जरूरी होता है। आप ऐसे नहीं कर सकते, पहला नंबर यहाँ डाल दिया, दूसरा यहाँ। अगर आपने पहला नंबर यहाँ दिया है तो आपको दूसरा नंबर इस कार्बन को देना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। नहीं तो मैं चाहता तो यहाँ से शुरू कर देता, क्योंकि मैं CH3 को भी तो छोटी पोजीशन देना चाहता हूँ डबल बॉन्ड के साथ साथ, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करता और यहाँ तक ले जाता, तो मेरे हिसाब से डबल बॉन्ड को भी छोटा नंबर मिल गया था और साइड ब्रांच को भी, बट वो नंबरिंग गलत होती है। क्योंकि अगर आपने डबल बॉन्ड कार्बन वाले नंबरिंग करना शुरू कर दिया तो आपको दोनों कार्बन को नंबर देना पड़ेगा, तभी आप तीसरे कार्बन पे जा सकते हो। तो मैंने नंबरिंग शुरू करी यहाँ से, क्योंकि अगर मैं यहाँ से करता तो मैं यूं घूम के आता, ये नहीं कि मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चला जाता, क्योंकि मुझे डबल बॉन्ड वाले कार्बन दोनों को नंबर प्रोवाइड कराना पड़ता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर या सक्सेसिव नंबर्स प्रोवाइड कराने पड़ते हैं, लगातार वाले।
क्लियर है? तो यहां से नंबरिंग आएगी 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? नाम दिख गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं नाम दिख गया होगा। क्या 3 पर कौन है? मिथाइल, तो 3 मिथाइल। अब ये कौन है? एल्कीन है, एल्केन तो रहा नहीं, साइक्लो एल्कीन है बेटा। कैसा है? साइक्लो एल्कीन, और 4 कार्बन का है तो साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन। क्लियर है? सिंपल कंडीशन है, याद रखेंगे उम्मीद करूंगा, ठीक है ना? हाँ या ना? उम्मीद रखूंगा याद रखेंगे। तो साइक्लिक कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड आना शुरू हो जाए बेटा, तो इस हिसाब से नंबरिंग करी जाती है कि उस अनसैचुरेशन पे मिनिमम नंबर पहुंच रहा हो। एक और केस देखो, ये रहा, नंबरिंग करो। तो पहला नंबर इसको दे दो, दूसरा इसे दे दो, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब मैं यहां से भी ले जाता तब भी कोई टेंशन नहीं, 1 2 3, पर ये गलत हो जाता क्योंकि अगर मैंने नंबरिंग यहां से शुरू करी है तो मैं यहां पर घुमाना पड़ेगा। अब मैं यहां से भी नंबरिंग शुरू कर सकता हूं, तो यहां से करता 1 2 3 4, तब भी 4 पहुंच रहा था, तो मैंने ऐसे ही घुमा दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप ये भी नंबरिंग डाल सकते हो, ये भी सही है, आप ऐसे भी कर सकते हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ या ना? क्योंकि दोनों कंडीशन में क्लोरीन पर 4 ही आ रहा है, तो हम इसको फॉलो करते हैं। तो पहले हम देखते हैं डबल बॉन्ड को, उसके बाद हम देखेंगे साइड ब्रांच को, क्योंकि डबल बॉन्ड पे सबसे मिनिमम नंबर जाना चाहिए, वो मैंने पहुंचा दिया 1। क्लियर है? तो अब मैं जब चलूंगा तो साइड ब्रांच को देखता हुआ, वो ऊपर वाले रूल्स थोड़ी खत्म हो जाएंगे। पहले अनसैचुरेशन को वाला रूल लगा देना, फिर साइड ब्रांचेस वाले रूल लगा देना, तो सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? हाँ या ना? तो नाम देखो, 4 पे आ रहा है, ये गलत लिख गया, 4 कर देना 3 के जगह, ठीक है ना? तो क्या नाम आएगा? 4 क्लोरो। क्या नाम आएगा बेटा? 4 क्लोरो साइक्लोपेंटवनीन। जरूरत नहीं होती 1 की, तो साइक्लोपेंटीन डायरेक्ट नाम डाल सकते हो आप, साइक्लोपेंटीन। क्लियर है? साइक्लोपेंटवनीन जरूरत नहीं है, आप साइक्लोपेंटीन के नाम से भी डायरेक्ट डाल सकते हैं। क्लियर है? साइक्लोपेंटीन भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, जरूरत नहीं है वनीन लगाने की। क्लियर है? पर लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, तो उम्मीद करूंगा अनसैचुरेशन वाला क्लियर होगा। अनसैचुरेशन एक बड़ी चीज हो गई बेटा साइड ब्रांच से, तो पहले अनसैचुरेशन को प्रेफर किया जाएगा, फिर बाद में साइड ब्रांचेस आप चेक करते चले। क्लियर है? अब इससे भी बड़ी चीज आएगी अनसैचुरेशन से, कौन? फंक्शनल ग्रुप। अब इसके भी 2 केस आते हैं बेटा, एक फंक्शनल ग्रुप लग रहा है या 2 फंक्शनल ग्रुप लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं। तो मेन चीज एक ही मैंने रूल में सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। क्लियर है? हाँ या ना? तो वही लिखा है, इन केस इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अ साइक्लिक कंपाउंड। अभी 1 2 चीज और आएंगे, टेंशन मतलब, ठीक है ना? तो मेन पहले एक, जब एक फंक्शनल ग्रुप लग रहा है तब का क्या कलेस है वो सुनना। इन केस इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अ साइक्लिक कंपाउंड, देन नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द कार्बन। उस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होती है जिस पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। तो ये बिल्कुल सर साइड ब्रांच जैसे ही लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, बट अगर साइड ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप लग रहे होंगे दोनों एक ही चेन में, तो हम फंक्शनल ग्रुप को पकड़ेंगे, हमेशा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फंक्शनल ग्रुप्स आर मोर इंपॉर्टेंट या मोर सुपीरियर देन दी साइड ब्रांचेस। तो हम नंबरिंग करेंगे, अगर साइक्लिक कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप बैठा है एक कार्बन पे और दूसरे पे साइड ब्रांच, तो हम नंबरिंग उसी कार्बन से शुरू करेंगे जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, तो वही है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है साइक्लिक कंपाउंड में, तो मजबूरी है हमारी कि हमें उस कार्बन से ही नंबरिंग शुरू करनी पड़ेगी जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप बैठा है। भाड़ में गया डबल बॉन्ड, भाड़ में गई साइड ब्रांच, तो पहला नंबर उसी कार्बन पे जाएगा जिसपे फंक्शनल ग्रुप बैठा है। उसके बाद देखते रहना, उसके बाद देखोगे डबल बॉन्ड को, फिर देखना साइड ब्रांचेस को, तो वही रूल चलेंगे। ठीक है ना? तो जैसे ये कंपाउंड है, इसमें जो नंबरिंग शुरू होगी यहाँ से 1 2 एंड 3, ऐसे भी घुमा लो ऐसे घुमा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर है? तो नाम क्या जाएगा? साइक्लोप्रोप। कौन है? प्रोपेन है। कोई अनसैचुरेशन है? नहीं, तो प्रोपेन है, और अल्कोहल है तो ऑल लगा दिया, तो साइक्लोप्रोपेनॉल फर्स्ट पोजीशन पे है, इसीलिए मैंने पोजीशन मेंशन नहीं करी। तो क्या नाम है? साइक्लोप्रोपेनॉल। क्या नाम है? साइक्लोप्रोपेनॉल। सिंपल कंडीशन। क्लियर है? एक और केस देख। अब इसमें अनसैचुरेशन भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, तो हम सर किसको फेवर करेंगे? ऑलवेज फंक्शनल ग्रुप। तो पहला नंबर चला गया यहाँ। इसके बाद देखना, अब मैं यहां से ले जाऊं या यहां से, एक ही बात होती है, कोई कलेश ही नहीं, क्योंकि सिंपल केस है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस बनाया ही नहीं। तो 1 फिर 2 फिर 3, तो क्या नाम है? साइक्लोप्रोपीन है। हाँ या ना? बट डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे मेंशन है? सेकंड। 3 कभी नहीं लिखोगे 2, क्योंकि छोटा नंबर मेंशन किया जाता है अनसैचुरेशन की पोजीशन के लिए। तो साइक्लोप्रोप 2 in 1 ऑल, साइक्लोप्रोप 2 in 1 ऑल, साइक्लोप्रोप 2 in 1 ऑल। तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप है तो उसी के कार्बन से नंबरिंग शुरू होगी, चाहे साइड ब्रांच बैठी हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे कोई आ रहा हो। मेन फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रेफरेंस दी जाती है। क्लियर है?
ये कंडीशन है। तो साइड ब्रांच और डबल बॉन्ड उसके बाद की चीज है। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे कि ये बनना है, ये साइक्लिक चेन है, तो कार्बन काउंटिंग कहां से शुरू होगी, यहां से 1। अब ऐसे ले जाऊंगा तो 2 और 3 4 आएगा नंबर, ऐसे ले जाऊंगा तो ज्यादा फायदा है, तो 1 2 3 4। मैं लेने को ऐसे भी जा सकता था नंबरिंग, 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3 और फिर 4। तो डबल बॉन्ड पे कैसा नंबर जाता, 3 जाता, जो कि मुझे पसंद नहीं है। तो मैं कैसे ले जाऊंगा, यहां से नंबरिंग 1 2 और फिर 3 फिर 4। तो अब डबल बॉन्ड पे कौन सी पोजीशन चलेगी, सेकंड। तो क्या नाम आएगा, साइक्लोब्यूट। डबल बॉन्ड कहां पे, 2इन और COOH। तो कार्बन इंक्लूड कर रहा हूं क्या नंबरिंग में, नहीं। तो सफिक्स क्या यूज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कहां पर बैठा है, पहले कार्बन पे, तो 2इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, इनके सफिक्स भी बता दिए मैंने आपको। अगर कार्बन काउंट होता है तो ओइक एसिड लिखा जाएगा, पर इस केस में कार्बन काउंट नहीं हो रहा तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स यूज करेंगे। सिंपल कंडीशन, क्लियर है, उम्मीद करूंगा याद होगा। एक ही फंक्शनल ग्रुप का केस चल रहा है अभी, ठीक है। अब ये देखो साइड ब्रांचेस लगा दी मैंने, क्या साइड ब्रांचेस लगा दी, पर हमें किसको फॉलो करना है, फंक्शनल ग्रुप को। तो कार्बन कौन सा, ये वाला, इसी से नंबरिंग शुरू होगी। इसके बाद आप साइड ब्रांच पे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 1। अब मैं ऐसे घुमा के ले जाऊं तो 6th नंबर आएगा, यहां से ले जाऊं तो सेकंड, तो मैं इसको फॉलो करूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये अच्छा है, नाम है, क्या आएगा, 2 पे कौन बैठा है, मिथाइल, साइक्लोहेक्स। अब 6 कार्बन है, कोई अनसैचुरेशन नहीं, तो डायरेक्ट साइक्लोहेक्सेन लिख दूं, हाँ या ना। तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन और COOH है तो 1 पे है, तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल नाम है, ठीक है ना, हाँ या ना। नहीं तो जनरली हेक्सेन के आगे डैश 1 डैश, तो फर्स्ट कार्बन मेंशन करने के लिए बता देना। इसी तरीके से यहाँ पर कार्बन कौन से नंबरिंग शुरू होगी, यहां से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बैठा है। कौन बैठा है, फंक्शनल ग्रुप। अब इस हिसाब से नंबरिंग ले जाओ कि साइड ब्रांच को मिनिमम नंबर मिले। तो यहां से ले जाऊंगा तो 2 3 4 मिल रहा है, फिर 5 3 4 मिल रहा है। अब मैं यहां से नंबरिंग ले जाऊंगा तो 2 3 4 5, तो यहां से भी 3 4 मिल रहा है। तो अब सर हम इसको फॉलो करेंगे या इसको, तो अब जब लोएस्ट सम रूल भी फेल हो गया तो हम भागते हैं किस पे, अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल साइड ब्रांच। तो ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो हम इथाइल को प्रेफर करेंगे ना कि मिथाइल को। तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5। उम्मीद करूंगा नाम दिख जाएगा। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, CN के लिए बताया हुआ है कार्बोनाइट्राइल। क्या बताया हुआ है, कार्बोनाइट्राइल। कार्बन काउंट किया है क्या मैंने CN का, नहीं किया। कार्बन काउंट किया है क्या मैंने CN का, नहीं किया। तो क्या नाम आ गया, कार्बोनाइट्राइल आ गया, उसका सफिक्स क्या आ गया बच्चे, कार्बोनाइट्राइल। सिंपल कंडीशन, उम्मीद करूंगा ये क्लियर होगा, ठीक है। एक और केस देख ले, इसमें भी वही एक ही फंक्शनल ग्रुप है, हाँ या ना। अब पहला नंबर तो चला गया यहां पर, ठीक है ना। अब बताओ यहां ले जाओगे कि यहां, तो अल्कोहल देख लिया फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद हम साइड ब्रांच भी है अनसैचुरेशन, तो साइड ब्रांच से पहले हम प्रेफर करेंगे अनसैचुरेशन को। तो 1 के बाद मैं 2 यहां पर ही लेके जाऊंगा, क्योंकि यहां पर मिनिमम नंबर पहुंच रहा है अनसैचुरेशन के बाद। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये अच्छी नंबरिंग हुई। तो क्लियर है, नाम दिख गया होगा, 4 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2इन, साइक्लोहेक्स 2इन, और अल्कोहल OL कहां पे लगा है, फर्स्ट पे, तो 1 ऑल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा केस है, याद रखना। इस तरीके से नंबरिंग करी जाती है। तो पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर अनसैचुरेशन, तब बात करेंगे हम उसके बाद साइड ब्रांचेस की। क्लियर है, तो पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर अनसैचुरेशन, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे साइड ब्रांचेस की। क्लियर है, तो ये तो आगे सिंपल सा केस, ठीक है। अब बात आती है सर एक से ज्यादा है फंक्शनल ग्रुप, तो हम वही सीनियरिटी टेबल फॉलो करेंगे। तो जो सीनियर वाला है उसके कार्बन से काउंटिंग शुरू करी जाती है। अब एक ही चेन में, एक ही साइक्लिक कंपाउंड में एक से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखना उस कार्बन से नंबरिंग शुरू होगी जिस कार्बन पे सीनियर फंक्शनल ग्रुप बैठा हुआ होगा, सीनियर फंक्शनल ग्रुप बैठा हुआ होगा। क्लियर है, वो रूल मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो अगर बाई चांस किसी साइक्लिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आए तो हम उस कार्बन से काउंटिंग शुरू करेंगे जिस पर सीनियर फंक्शनल ग्रुप बैठा हुआ होगा। दैट्स इट, क्लियर है। एक स्पेशल केस और सुनो जरा, कभी कभी इस टाइप के केसेस आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट बना के रूल मेंशन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के केस बड़े परेशान करते हैं बहुत ज्यादा। क्या, अब
एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों टाइप की चेन मिलती है। एक स्पेशल केस है, याद रखना, ओपन चेन भी अगर आ जाए और क्लोज चेन, तो हम किसको प्रेफर करेंगे? तो अगर बेटा कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें ओपन चेन भी है और क्लोज चेन भी है, तो हम उस चेन को पकड़ते हैं जिस चेन के पास सीनियर फंक्शनल ग्रुप बैठा होता है। तो चाहे वो लीनियर ओपन चेन हो चाहे वो क्लोज चेन हो, तो हम उसी को पेरेंटल चेन मानेंगे जिसके ऊपर सीनियर फंक्शनल ग्रुप बैठा हो। तो वही लिखा है, इन केस एन ओपन एंड क्लोज चेन आर प्रेजेंट इन अ सेम मॉलिक्यूल। अगर एक ही मॉलिक्यूल में ओपन चेन भी हो और क्लोज चेन भी हो, तो हम पेरेंटल चेन उसे ही मानेंगे जिसके ऊपर सीनियर फंक्शनल ग्रुप बैठा हो। तो वही लिखा है, इन केस एन ओपन एंड क्लोज चेन आर प्रेजेंट इन अ सेम मॉलिक्यूल, देन द चेन which carries senior functional group is selected as parental chain। तो हम उस चेन को पेरेंट मान के नाम देंगे जिसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप, जैसे ये है, ये साइक्लिक चेन आ गई, ये ओपन चेन आ गई। अब फंक्शनल ग्रुप ही इसके पास है तो हम इसी को प्रेफर करेंगे, तो काउंटिंग इसमें करी जाएगी। और कैसा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बन कंटेनिंग। तो काउंटिंग 1 2 एंड 3। तो अब ये एल्काइल की तरह लिखा जाएगा, तो अब नाम क्या आएगा? 2 साइक्लोपेंटेन होता है, पर अब ये साइड ब्रांच की तरह जुड़ा है तो पेंटाइल हो गया। तो 2 साइक्लोपेंटाइल, 2 साइक्लोपेंटाइल प्रोपेनल। कौन सा नल? प्रोपेनल। दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो हम उस चेन को पेरेंट मानेंगे जिसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो। तो मैंने पूरा सारे लपेट दिया, पूरा टॉपिक। अब यहां पर तो एक ही में आ रहा है तो हम ये तो मानेंगे ही मानेंगे। अब जब 2 आए तो उसमें सीनियर वाले को देखेंगे। क्लियर है? जैसे कि ये आ गया, इसमें दोनों चेन है, ओपन भी दिख रही है क्लोज भी, ये क्लोज है ये ओपन है। अब इसमें सीनियर है कि इसमें सीनियर? मेरे ख्याल से ये वाला सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, ना कि ये। तो हम इस चेन को पेरेंट मानेंगे ना कि इसे। तो अब इसका नाम लिखा जाएगा एज अ साइड ब्रांच। क्लियर है? नंबरिंग करो भाई। नंबरिंग कहां से शुरू होगी? यहां से 1 2 3, यहां से ले जाता तब भी 3 आता, 4 5। तो अब मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। ठीक है? तो अब इसका नाम आएगा, ये होता, अगर OH नहीं होता तो ये इथाइल होता। क्या होता ये नाम? इथाइल। OH नहीं होता तो इथाइल होता। तो अब OH भी लगा दिया और इथाइल भी है। OH के लिए यूज करते हैं हम हाइड्रोक्सी, और इथाइल के लिए तो इथाइल आता ही है। तो पोजीशन क्या है? 3rd। कौन है ये? अब नाम दोनों का मिक्स कर दे, इसका भी प्रीफिक्स इसका भी, तो हाइड्रोक्सी इथाइल बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा? हाइड्रोक्सी इथाइल। तो 3 हाइड्रोक्सी इथाइल साइक्लोपेंटेन। कौन है ये? साइक्लोपेंटेन। और ये कौन बैठा है? कार्बल्डिहाइड। तो साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। क्लियर है? साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। उम्मीद करूंगा क्लियर होगा, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। क्लियर है? तो हम इसको पेरेंट मान लें क्योंकि इसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। अब ये बात आती है, तो क्या इसमें कोई ओपन चेन है? मेरे ख्याल से नहीं है। असल में ये एस्टर है और ये एल्कोहल है, और दोनों के दोनों इसी साइक्लिक। कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। उन्हें लगता है ये साइड ब्रांच है, ये एक ओपन चेन है। इट इज नॉट एन ओपन चेन बेटा, ये असल में एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि इस चेन में जुड़ा हुआ है, जो कि इस चेन में जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो अब सीनियर कौन है? ये कि ये? मेरे ख्याल से ये। तो नंबरिंग शुरू होगी यहां से, इस हिसाब से पूरी चेन में घूमे, और इस पे नंबर छोटा जाना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 शुरू हुई यहां से, इस हिसाब से चलेगी कि इस पर भी मिनिमम नंबर पहुंचे। तो 1 2 3 4 5 6, तो नाम दे हम। क्लियर है? अब ये एस्टर का केस है। कौन सा केस है? एस्टर। तो पहले तो भाई एल्काइल का नाम जाएगा, इससे इसका हक कोई नहीं छीन सकता। तो अब ये एल्काइल कैसा है? कॉम्प्लेक्स टाइप का है, तो इसमें भी नंबरिंग होगी, इस एल्काइल में भी नंबरिंग होगी। और एल्काइल की नंबरिंग करना मैं बता दी थी कि उस कार्बन पे पहला नंबर जाएगा जो O से डायरेक्टली जुड़ा हुआ। तो 1 ये रहा, 2 ये रहा। अब इसका नाम क्या आएगा इस एल्काइल का? तो 1 मिथाइल इथाइल। इस एल्काइल का नाम क्या जाएगा? 1 मिथाइल इथाइल। तो ये एल्काइल हो गया। एल्काइल एल्केनोएट करके नाम जाता है। तो एल्काइल में भी नंबरिंग करनी पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स क्रिएशन है इसलिए। तो 1 और 2, 1 पे कौन बैठा है? मिथाइल, और ये 2 कार्बन का इथाइल। तो 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। क्लियर है? अब इसमें काउंटिंग 3 पर कौन है? हाइड्रोक्सी। तो 3 हाइड्रोक्सी। कौन? 3 पर कौन है? हाइड्रोक्सी। और ये कौन है? साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? तो पहला क्या? 1 मिथाइल इथाइल, इसका नाम आ गया। फिर इस साइड ब्रांच का 3 हाइड्रोक्सी आ गया। फिर पेरेंट का नाम साइक्लोहेक्सेन आ गया, और ये एस्टर है और इसका कार्बन काउंट नहीं कर रहे हो आप एस्टर का, तो कार्बोक्सिलेट सफिक्स आता है। क्या? अब एस्टर है और एस्टर का आप कार्बन काउंट थोड़ी कर रहे हो इस चेन में, तो कार्बोक्सिलेट सफिक्स आएगा। O8 नहीं आएगा डायरेक्ट, साइक्लोहेक्सेनोएट नहीं आएगा यहाँ पर सफिक्स। अब यहाँ पर जो सफिक्स आएगा वो क्या आएगा? कार्बोक्सिलेट।
क्या आएगा बेटा? कार्बोक्सिलेट। दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा क्लियर हो। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ओपन और क्लोज चेन। ये ओपन क्लोज का है नहीं, ये क्लोज दी चेन का है मेन। इसमें एक फंक्शनल ग्रुप ये बैठा, ये दूसरा, तो मेन वाले से नंबरिंग शुरू करी, उसके हिसाब से एल्काइल एल्केनोइड करके नाम दे दिया। पर यहां पर कार्बोक्सिलेट आएगा। क्या आएगा? कार्बोक्सिलेट। एक और केस देखो बेटा, ये आ गया मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, जो अभी ऊपर रूल बताया मैंने आपको। कहां से नंबरिंग शुरू करेंगे? सीनियर वाले के कार्बन से, तो नंबरिंग शुरू होगी यहां से। क्लियर है? उसके बाद जाएगा अनसैचुरेशन को देखेंगे। अनसैचुरेशन पे छोटा नंबर जाना चाहिए, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो इनसे भी पहले ये भी सब बेटा, क्योंकि ये तो हो गया सीनियर, इसके बाद देखा जाता है अनसैचुरेशन, फिर देखे जाते हैं साइड ब्रांचेस। अब ये सीनियर होने के बाद ये सब साइड ब्रांच हो गए, ये सब साइड ब्रांच हो गए, इनमें कोई कलेश नहीं है। तो पहले देख लेना नंबरिंग शुरू कहां से होगी, उसके बाद अनसैचुरेशन को देखना, फिर साइड ब्रांचेस को। तो पहला यहां से, फिर दूसरा यहीं पर जाएगा, यहां पर नहीं जाएगा, क्योंकि हम पहले प्रेफरेंस देंगे अनसैचुरेशन को। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 साइनोस के लिए यूज करेंगे। इसके लिए करेंगे क्या? फॉर्माइल मिथाइल, क्योंकि CHO का होता है फॉर्माइल, और अगर ये CHO नहीं होता तो ये मिथाइल होता है, तो फॉर्माइल मिथाइल पूरा नाम। तो क्या 4 पर बैठा है साइनो, 5 पर बैठा है फॉर्माइल मिथाइल। ये कौन है? साइक्लोहेक्सीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोहेक्स 2ईन है। कौन है ये? साइक्लोहेक्स 2ईन। और फर्स्ट पर कौन बैठा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट्स इट। क्लियर है? तो क्या 4 साइनो, 5 फॉर्माइल मिथाइल, साइक्लोहेक्स 2ईन, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट्स इट। तो वही केस आ गया, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आए तब। तो हम किसको प्रेफर करेंगे? किसको प्रेफर करेंगे? सीनियर फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को। क्लियर है? इसी तरीके से यहां पर एक और केस आ गया, देखो ध्यान से, उम्मीद करूंगा दिख रहा होगा। एक और केस, अब यहां पर भी एक ओपन चेन है, एक क्लोज चेन। अब यहां पर सीनियर है तो हम इसको नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग शुरू होगी उस कार्बन से जहां पर कौन बैठा होगा? सीनियर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है? तो 1। अब अनसैचुरेशन को प्रेफर करेंगे कि साइड ब्रांच? अनसैचुरेशन को। तो 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो क्या इस पे कौन इथाइल होता अगर ये OH नहीं होता? अब OH है तो इसके लिए हाइड्रोक्सी इथाइल, तो 5 पर क्या बैठा दिया? हाइड्रोक्सी इथाइल। फिर पेरेंट का नाम साइक्लोहेक्सीन है ये। अब 2 पोजीशन पे तो 2 भी पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी, तो साइक्लोहेक्स 2ईन, साइक्लोहेक्स 2ईन। और फर्स्ट पे कौन बैठा है? CHO। अब CHO के कार्बन पे काउंटिंग गई है क्या? नहीं, तो सफिक्स कार्बल्डिहाइड। दैट्स इट। सिंपल तरीका है, उम्मीद करूंगा आ जाना चाहिए। तो एग्जांपल्स देखते चलें, नाम करते चलें। क्लियर है? हाँ या ना? तो सारे रूल बता दिए, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज बता दी, सिंपल से सिंपल कंडीशन बता दी, हर तरीके से बता दिया। कोई भी नाम अब गलत नहीं होना चाहिए साइक्लिक कंपाउंड्स का। हर रूल बता दिए बेटा। साइड ब्रांच आएगी 1 तब क्या होगा? 2 आए, 2 या 2 से ज्यादा आएंगी साइड ब्रांच तब क्या होगा? अनसैचुरेशन आएगी तब क्या होगा? एक फंक्शनल ग्रुप आएगा तब क्या होगा? एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आएंगे तब क्या होगा? और ओपन और क्लोज चेन दोनों आएंगी तब कैसे नाम देंगे? हर केस बता दिया, ऐसा कोई केस नहीं है जो छोड़ा हो मैंने। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। क्लियर है बेटा? तो ये आपका कंप्लीट होता है नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जो साइक्लिक फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। क्लियर? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा सारे रूल्स, सारे एग्जाम्पल्स क्लियर होंगे। एक बार लिख लिख के प्रैक्टिस और कर लीजिएगा, परफेक्ट हो जाएंगी सारी चीजें। तो रूल्स के साथ एग्जाम्पल को जोड़ते हुए चलोगे तो सारी चीजें परफेक्टली समझ आएंगी, गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं। ठीक है? तो अपन इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरा ये सेशन जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ मिलता हूं, जिसमें हम लोग सीखेंगे बेटा नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। अगले सेशन में हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग की बेटा। ये भी इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये भी साइक्लिक कंपाउंड्स है बट इनमें एरोमेटिक कैरेक्टर है, बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में। तो अब इनकी नेमिंग की बात अपन लोग अगले सेशन में करेंगे। ठीक है बच्चों? तो अगले सेशन में मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।